हेलो स्टूडेंट, क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड टेक्सोनॉमिक हायरार्ची के बारे में कल हम पढ़ चुके थे। इसमें हमें आज पढ़ना है जो भी ग्रुप जो भी डिवीज़न थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे जो भी स्पीसीज़ हैं या जो भी ग्रुप थे वो क्या बताते हैं। ओके, स्पीसीज़ जैसे कि सबसे पहले हम सबसे छोटा जो ग्रुप होता है उससे हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। ओके, क्योंकि किंगडम से अगर शुरू करते हैं तो किंगडम बहुत बड़ा जगत है। ठीक, किंगडम में हम एक में तो केवल प्लांट के बारे में और एक किंगडम है जो कि केवल एनिमल के बारे में। उसके बाद इस पृथ्वी पर कुछ नहीं। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं वो दो भाग में बटे हुए हैं, एक प्लांट में एक एनिमल में, बस। ठीक है, तो उसके आधार पे हम सबसे पहले स्पीसीज से शुरू करते हैं, यानी जो सबसे छोटा ग्रुप है उससे स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ओके, स्पीसीज क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी जो क्लासिफिकेशन है उसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी क्या है? स्पीसीज है। इसको किसने प्रपोज किया था? जॉन रे और कार्लस लिनियस ने इसको बताया था सबको। ओके, यानी जो स्पीसीज समूह आया था ये कहाँ से, किसने दिया था? जॉन रे और कार्लस लिनियस ने दिया था। इसमें क्या स्पीसीज हमें बताती क्या है? इट इज डिफाइंड द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, किसी भी जीव के ग्रुप को बताती, किसी भी जीव के समूह को बताती है। फिजियोलॉजिकल, यानी उसकी जो फिजियोलॉजी कैसी है उसके बारे में बताएगी। बिहेवियर करेक्टर, उसका जो बिहेवियर है यानी उसकी जो लक्षण है वो क्या है इसके बारे में बताएगी। उसके साथ साथ वो कैसे भोजन को ग्रहण कर रहा है, कैसे अपने आप को एडाप्ट कर रहा है उस नेचुरल एडाप्टेशन में, इसके बारे में भी कौन बताता है? स्पीसीज बताती है। समझ में आई बात? इतनी लिखना चाहे लिख लीजिए स्पीसीज के बारे में। अब आगे बात करते हैं हम जीनस की। जीनस क्या है? इट इज कॉइंड बाई टॉरेनफोर्ड। टॉरेनफोर्ड नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले जीनस शब्द की खोज की थी। जीनस शब्द जो दिया था किसने दिया था? टॉरेनफोर्ड ने। ओके, जेनरा आर द एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, यानी जेनरा जो होता है क्या होता है? जो जीनस होता है क्या बताता है? किसी भी स्पीसीज के बीच में क्या रिलेशन है उसको ये शो करता है। कौन? जीनस, यानी किसी भी जीवों में जो कुछ भी उनमें क्या है, जो कुछ भी रिलेशन है, जो कुछ भी रिलेशन, जो कुछ भी संबंध उनमें है स्पीसीजों में यानी प्रजातियों में, ठीक, उसको कौन दिखाता है? जीनस दिखाता है। एग्जाम्पल के रूप में पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, यानी पोटैटो देखें, आलू देखें, टमाटर देखें और बैगन देखें। ठीक, इन दे आर 3 डिफरेंट स्पीसीज बट ऑल बिलोंग टू द जीनस सोलेनम। ये तीनों क्या है आपस में? तो तीनों डिफरेंट अलग अलग प्रजातियां हैं, अलग अलग जातियां हैं ना। लेकिन अगर हम इनके जीनस को देखें, अगर हम इनके जीनस को देखें तो क्या है? इन तीनों का जो जीनस है वो समान है और वो क्या है? सोलेनम है। उन तीनों का जो जीनस है क्या है? सोलेनम है। क्यों सोलेनम है? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलेशन इन तीनों के बीच में है। जीनस हमें क्या शो करती है? उनके बीच में क्या रिलेशन है वही जीनस शो करती है। समझ में आई बात? इतनी नोट करना चाहे नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे हम समझेंगे फैमिली क्या है। ओके, इट इज अ ग्रुप रिलेटेड टू जीनस या जेनरा हैविंग सम कॉमन फीचर बट लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एंड कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। कुछ समझ में आई? कुछ नहीं आया। ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि किससे रिलेटेड है? जेनरा से रिलेटेड है, यानी जो हमारी जीनस है उससे ये ग्रुप क्या करता है? कुछ संबंध रखता है। ओके, हैविंग सम कॉमन फीचर, जिनमें कुछ गुण हैं। किसके? जेनरा के कुछ गुण हैं, ठीक, कुछ कैरेक्टर हैं। बट लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज, लेकिन जीनस और स्पीसीज को देखते हुए जो जीनस और स्पीसीज में जितनी तुलनाएं थी वो सारी तुलनाएं, वो सारे जो समानताएं इनमें देखने को आपको नहीं मिलेगी। ठीक, एग्जाम्पल के रूप में जैसे देखते हैं जेनरा सोलेनम, पेट्यूनिया और धतूरा।
ये 3 क्या हैं? जीनस हैं। ये 3 क्या हैं? जेनरा हैं। लेकिन आर प्लेस्ड इन द फैमिली ऑफ सोलेनेसी। लेकिन ये कहाँ पे प्लेस्ड किए गए हैं, कहाँ पे रखे गए हैं? एक फैमिली है जिस फैमिली का नाम है सोलेनेसी। ठीक, बात समझ में आई ना? यानी ये क्या है? फैमिली क्या है? एक जीनस का, एक जेनरा का एक समूह है। ओके, इसमें कई जेनस से, कई जेनरा से मिलकर के क्या बनती है? एक फैमिली बनती है। बात समझ में आई इतनी? तो इसको आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। ओके, चलिए अब बात हम आगे करेंगे ऑर्डर के बारे में। ठीक, ऑर्डर क्या है? ग्रुप ऑफ फैमिली आर कॉल्ड ऑर्डर, यानी फैमिलियों का समूह जो होगा उसको जिस समूह में रखेंगे दिस इज कॉल्ड ऑर्डर, उसे को ही ऑर्डर कहेंगे। एग्जाम्पल के रूप में जैसे देखते हैं कॉन्वोल्वुलेसी और सोलेनेसी, इन दोनों को एक फैमिली में एक ऑर्डर में प्लेस्ड किया गया है जिस ऑर्डर का नाम है पॉलीमोनियल्स। समझ में आई बात? यानी कि जो भी ग्रुप होगी, फैमिली का जो भी समूह होगा, उस समूहों को हम एक जगह जब इकट्ठा करके एक ऑर्डर में रखते हैं, एक जगह इकट्ठा करके एक समूह में रखते हैं, वही समूह क्या कहलाता है? हमारा ऑर्डर कहलाता है। ठीक, जैसे एक समूह है कॉन्वोल्वुलेसी और दूसरा समूह है सोलेनेसी हमारी। ठीक, इन दोनों समूह को, इन दोनों फैमिलियों को मिला के आपस में हम एक जगह रख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड पॉलीमोनियल्स। और ये क्या है? एक ऑर्डर है। समझ में आई बात? बात समझ में आई? तो इसको आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। चलिए अब हम आगे देखेंगे क्लास, फाइलम और डिवीजन और किंगडम के बारे में। थोड़ा नॉलेज लेते हैं बस। ओके, क्लास क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्डर इज कॉल्ड क्लास, यानी क्लास में हम किसको रखेंगे? जो भी ग्रुप होगा, जो भी ऑर्डर का जो भी समूह है, उसे हम कहाँ रखेंगे? क्लास में रखेंगे। ठीक है, ये क्या है? ऑर्डर से कुछ बड़ा ग्रुप होता है। इसका जो समूह होता है कैसा होता है? ऑर्डर से बड़ा होता है। उसके बाद फिर दूसरा ग्रुप आता है फाइलम या फिर डिवीजन। फाइलम डिवीजन क्या है? ग्रुप ऑफ क्लास कॉल्ड फाइलम और डिवीजन। ओके, फाइलम का इस्तेमाल रिलेटेड टू एनिमल, कोई भी एनिमल का अगर डिवीजन हो रहा है, क्लास अगर एनिमल से है रिलेटेड, तो किस में आएगी? वो फाइलम में आएगा। और अगर कोई भी प्लांट से रिलेटेड कोई भी डिवीजन हो रहा, कोई भी क्लासिफिकेशन हो रहा है, तो किस ग्रुप में रखा जाएगा? डिवीजन में रखा जाएगा। समझ में आई बात? उसके बाद सबसे लास्ट जो हमारा ग्रुप आता है वो होता है किंगडम। ठीक है, किंगडम क्या होता है? सबसे बड़ा समूह होता है। इस समूह में जितने भी जीव होते हैं वो सारे जीव इसी में आते हैं। ओके, इसमें दो समूह होता है। एक होता है एनिमिलिया, दूसरा होता है प्लांटी। एनिमिलिया जो ग्रुप होता है वो रिलेटेड होता है जितने भी जीव जंतु हैं उनसे रिलेटेड होता है। लेकिन जो प्लांटी ग्रुप होता है, प्लांटी किंगडम होता है, वो किससे रिलेटेड होता है? जितने भी इस पृथ्वी पर जितने भी प्लांट हैं उन सब से रिलेटेड कौन सा ग्रुप होता है? प्लांटी होता है। ठीक है, तो हमने ये जाना टेक्सोनोमिक हर्चरी में क्या है? एक सीक्वेंस है। क्या है? एक सीक्वेंस है। किसका सीक्वेंस है? किसका सीक्वेंस है भाई? तो ये है कि जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं उस क्लासिफिकेशन का एक सीक्वेंस है। समझ में आई बात? अब उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे इसके अगले टॉपिक पे। तब तक आप अगर नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। चलिए अब हम एक एग्जांपल लेकर समझते हैं कि टेक्सोनोमिक कैटेगरी क्या होती है, कैसे होती है। ओके, एग्जांपल जैसे कि हमने एक एग्जांपल में लिया है व्हीट यानी गेहूं, और दूसरे एग्जांपल लिया है ह्यूमन यानी मनुष्य या मानव। ठीक, टेक्सॉन जो वर्गीकी है कैसे है? पहले किंगडम आता है, फिर फाइलम या डिवीजन आता है, फिर क्लास आता है, फिर ऑर्डर आती है, फिर फैमिली आती है, फिर जेंडर आता है, फिर स्पीशीज आती है। ओके, हम देखें अगर व्हीट का किंगडम देखें तो किंगडम क्या है? प्लांटी है। फाइलम तो होगा नहीं क्योंकि ये क्या है? प्लांट है ना, तो फाइलम नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? डिवीजन होगा। डिवीजन इसका क्या है? एंजियोस्पर्म। क्लास क्या है? मोनोकॉटिलिडॉन्स। क्लास क्या है? मोनोकॉटिलिडॉन्स। ऑर्डर क्या है? पोल्स। ऑर्डर क्या है? पोल्स। फैमिली क्या है? पोएसी। फैमिली क्या है इसकी? पोएसी। जेनरा क्या है? ट्रिप्टिकम। जेनरा क्या है? ट्रिप्टिकम। ट्रिटिकम। ओके,
उसके बाद स्पीसीज क्या है, एस्टिवम। स्पीसीज क्या है, एस्टिवम। समझ में आई बात। यानी वीट का जो हम साइंटिफिक नेम जानेंगे वो अगर हम बायोनोमेनक्लेचर पे चलते हैं, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर पे चलते हैं, तो वहाँ पे क्या बताया गया था कि पहले जीनस बाद में स्पीसीज, उन दोनों को जब मिला देते हैं तो वही क्या होता है, उसका साइंटिफिक नेम हो जाता है। यानी वीट का जो साइंटिफिक नेम है क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम। समझ में आई बात। उसी तरीके से हम अगर ह्यूमन का देखें तो ह्यूमन का जो किंगडम है क्या है, एनिमिलिया है। फाइलम कॉर्डेटा है, डिवीजन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, फाइलम आएगा। फाइलम क्या है, कॉर्डेटा है। क्लास क्या है, मैमेलिया है। ऑर्डर प्राइमेटा है। फैमिली होमिनिडेई है। और जेनस या जेनरा हमारा होमो है और स्पीसीज सैपियंस है। ठीक, इसका जो हम साइंटिफिक नेम देखें तो जीनस पहले, स्पीसीज बाद में, तो होमो सैपियंस इसका क्या है, साइंटिफिक नेम। बात समझ में आई। तो ये क्या था, हमारा एक टेबल था, जिस टेबल के जरिए हम ये समझे कि हम कैसे प्लांट का क्लासिफिकेशन करते हैं, कैसे एनिमल का क्लासिफिकेशन करते हैं। समझ में आई बात। तो इसको नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे हम देखते हैं जो कैटेगरी, जो भी कैटेगरीज हैं उनमें हम जो भी सफिक्स यानी जो भी उनके नेम के आगे जो भी ग्रुप जोड़ देते हैं, जिनसे कि जो कि हमें ये बताता है उसका डिवीज़न है, सब डिवीज़न है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, क्या है, कैसे हम ये समझ सकते हैं कि प्लांट के बारे में बताया जा रहा है, ये ऑर्डर प्लांट से रिलेटेड है, ये ऑर्डर एनिमल से रिलेटेड है। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। ओके, तो इतना याद रखिएगा, जो एनिमल का किंगडम होता है, एनिमल का जो क्लासिफिकेशन होता है, उसमें डिवीज़न, सब डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, सब ऑर्डर और सब फैमिली, ये इतनी चीज़ें जो भी हैं ये क्या होती हैं, समान नहीं होती हैं। ये सब क्या होती है, समान नहीं होती हैं। यानी इसमें किसी में कोई दूसरा नाम आ जाएगा, जैसे मैमेलिया आ गई तो कहीं कुछ आ गया। ठीक, जैसे पीसीस आ गई, मैमेलिया आ गई, इन दोनों में अंतर हुआ ना। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते यानी कि दोनों समान हैं। लेकिन वहीं अगर प्लांट में देखा जाए डिवीज़न, चाहे थैलोफाइटा हो, चाहे ब्रायोफाइटा हो, चाहे वो टेरिडोफाइटा हो, सब क्या है, डिवीज़न है। और क्या है, सब में लास्ट में फाइटा फाइटा ऐड हुआ। ठीक, वैसे सब डिवीज़न में क्या ऐड होता है, फाइटिना ऐड होता है। सब डिवीज़न में क्या ऐड होता है, फाइटिना। क्लास में फाइसी, ऑप्सिडा और एई, ये तीन नाम है। पहला क्या है, फाइसी, दूसरा क्या है, ऑप्सिडा और तीसरा क्या है, एई। ठीक, ये तीनों नेम क्लास में ऐड होते हैं, किसके, प्लांट के। ऑर्डर में एल्स, सब ऑर्डर में इनिशिएई और फैमिली में एसिएई, सब फैमिली में ओइडिएई। ठीक, बात समझ में आई। यानी ये हमें ये बता रहे हैं कि प्लांट के डिवीज़न में सफिक्स क्या लगेगा, वहीं सब डिवीज़न में सफिक्स क्या लगेगा। ठीक है, तो अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। आपको थोड़ी आसानी होगी इससे जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ोगे। तो क्लासिफिकेशन में आप आसानी से जान पाओगे, जान सकते हो कि यानी अगर किसी के ग्रुप में फाइटिना जुड़ा है, सब डिवीज़न में फाइटिना जुड़ा है, तो इसका मतलब वो क्या है, प्लांट ही है। एक चीज़ तो समझ में आई। लेकिन अगर फाइटिना जुड़ा है, इसका मतलब वो उसका क्या है, सब डिवीज़न है। जैसे हमने दे दिया ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा अगर आप जान रहे हो कि किसी भी सफिक्स, अगर किसी भी क्लासिफिकेशन के आगे फाइटा लगा हुआ है तो क्या है, उसका डिवीज़न शो करता है। ये बताता है कि क्या है, उसकी डिवीज़न है। किसकी डिवीज़न, प्लांट की डिवीज़न है। ठीक, तो हमको ये पता था कि फाइटा उसी में लगता है, हमने फट से बता दिया कि किसका है, किसी प्लांट, जिस प्लांट का डिवीज़न है उसका क्या है, डिवीज़न है। बात समझ में आई ना। तो अगर नोट करना चाहें तो आप नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब आगे हम देखते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या। ठीक, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में जिनसे हम ये अनुमान लगाते हैं, जानते हैं कि यानी ये स्पीसीज थी, ये स्पीसीज ऐसे होती हैं, इन स्पीसीज में ये होता है। ठीक, यानी हम इस
पहचान करने के लिए किसी भी जीवों को हम इन सब जो टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या क्या। इसमें पहला हर्बेरियम, दूसरा म्यूजियम, तीसरा बॉटनिकल गार्डन, चौथा जूलॉजिकल पार्क, पांचवा की, छठवां फ्लोरा, सातवां मोनोग्राफ और आठवां मैनुअल्स। आठवां क्या है? मैनुअल्स। ठीक, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे हर्बेरियम क्या है। हर्बेरियम एक ऐसी बुक होती है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी जीव के बारे में नहीं आती इसमें हर्बेरियम जीव को नहीं बनाती। हर्बेरियम हमेशा किसका बनाते हैं? प्लांट का बनाते हैं। ओके, किसका बनाते हैं? प्लांट का, पेड़ पौधों का। क्या करते हैं हम? उसके पत्ती को, टहनी को, जड़ को, अलग अलग जो भी उसके टाइप, जो भी उसके पार्ट होते हैं उनको हम कहीं बुक के बीच में कुछ दिन तक रख देते हैं। हरी पत्ती लिए उसको बुक के बीच में दबा के रख दी, कुछ दिन बाद क्या होगा, वो सूख जाएगा और उसको ले जाके हम क्या करते हैं, एक हर्बेरियम बुक आती है उसमें हम लगा के और टेपिंग कर देते हैं। ओके, जब एकदम सूख जाती है तब वही जो बुक बनती है उसी बुक का नाम क्या है? हर्बेरियम। बात समझ में आई? म्यूजियम क्या है? जहाँ पे हम किसी भी चीज़ को पहचानने के लिए, देखने के लिए रखते हैं, किसी भी चीज़ को, किसी भी स्पेसिमेन को जहाँ पे भी हम कीप्ट करते हैं, जहाँ पे भी हम रखते हैं, और किसका होता है? कलेक्शन होता है, एक समूह होता है प्लांटों का या फिर एनिमलों का। दिस इज कॉल्ड अ म्यूजियम। उसे हम क्या कहते हैं? म्यूजियम कहते हैं। म्यूजियम क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन। ओके, दिस इज कॉल्ड म्यूजियम। तीसरा क्या है? बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन या बॉटनिकल पार्क जो होते हैं वो क्या होते हैं? जहाँ पे हम लिविंग प्लांट को रखते हैं, किसी, जैसे कि हम क्या करेंगे उनके बारे में, जो जैसे कोई खास प्लांट है जो कि हमारे यहाँ नहीं है, उसको हम क्या किए, एक गार्डन में लगा के रखे हैं और उसमें लिख दिए ये इतने वर्ष का हो गया, ये हो गया। यानी उसके बारे में जो कुछ भी जानकारी लेनी, वो लिविंग प्लांट रहेगा, उसको आप देखेंगे और उनसे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं। कहाँ पे पहचानेंगे? बॉटनिकल गार्डन में। ओके, बॉटनिकल गार्डन में हमेशा क्या होता है, कोई भी प्लांट रखा जाता है जो कि लिविंग प्लांट होता है और उसका क्या होता है? एक समूह होता है। दिस इज कॉल्ड अ बॉटनिकल गार्डन, यानी कलेक्शन ऑफ अ लिविंग प्लांट इज कॉल्ड बॉटनिकल गार्डन। जूलॉजिकल पार्क क्या है? जहाँ पे हम कलेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल और पेट एनिमल और डोमेस्टिक एनिमल, जिन सबको हम केप्ट करते हैं जहाँ पे, दिस इज कॉल्ड अ जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क में क्या होता है? जहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ भी जो भी जीव हैं उन जीवों को वहाँ पे रखते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। इस कॉल्ड जूलॉजिकल पार्क। उसे ही क्या कहते हैं हम? जूलॉजिकल पार्क कहते हैं। अब उसके बाद अगली चीज़ आती है की, यानी जो की है ये क्या है? की यानी जिसको हम हिंदी में कुंजी कहते हैं। यहाँ भी इसकी हिंदी कुंजी ही है। ओके, चाबी नहीं, कुंजी है। ठीक, तो जो की है, की क्या करती है? एक कार्य करती है। जैसे हम किसी भी चीज़ के बारे में नहीं जान रहे हैं तो इस की के जरिए हम क्या करते हैं, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, और वही जो हमें बताती है उसके बारे में, उसे ही क्या कहते हैं? की कहते हैं। यानी किसी भी एनिमल या फिर किसी भी प्लांट के बारे में जो कोई भी जीव, जो कोई भी उसे, यानी उसमें सिमिलरिटी क्या है, उसमें डिफरेंस क्या है, ये सब जो कुछ भी बताती है, कौन बताती है? की बताती है। ठीक, फ्लोरा क्या है? एक बुक है। फ्लोरा क्या है? एक बुक है जिसमें किसी भी प्लांट के बारे में, वो कहाँ पे उसकी हैबिट क्या है, यानी उसका जो आदत है वो क्या है, यानी वो कैसे अपने आप को अडाप्ट कर रहा है, किस रीजन में होगा, इन सब के बारे में जो भी अध्ययन करते हैं किस में करते हैं? फ्लोरा में करते हैं। मोनोग्राफ क्या है? मोनोग्राफ गिव्स कंप्रेसिव इंफॉर्मेशन इन अ सिंगल टैक्सॉन ऑफ बायोलॉजिकल स्टडी। यानी किसी सिंगल टैक्सॉन, मोनोग्राफ में क्या होता है, हम उसके टैक्सॉन, उसके वर्गीकी के बारे में जानकारी लेते हैं। किसी एक प्लांट के वर्गीकी के बारे में जब जानकारी लेते हैं, दिस इज कॉल्ड अ मोनोग्राफ। वही हमारा क्या कहलाता है? मोनोग्राफ कहलाता है। लेकिन वहीं अगर मैनुअल देखा जाए तो मैनुअल क्या है? किसी भी जीव के या किसी भी प्रजाति के बारे में हम उसके एरिया जहाँ पे वो रह रहा है उसके बारे में जब अध्ययन करते हैं तो किसके अंतर अध्ययन करते हैं? मैनुअल के अंतर्गत। समझ में आई बात? ठीक, क्या थे हमारे जो भी ये 6-7 पॉइंट लिखे गए, 6-7 पार्ट लिखे गए, क्या है? टेक्सोनॉमिकल ऐड के सब टाइप्स हैं। उसमें पहला हर्बेरियम, दूसरा म्यूजियम, तीसरा बॉटनिकल गार्डन, चौथा जूलॉजिकल पार्क, पांचवा की, छठवां फ्लोरा, सातवां मोनोग्राफ और आठवां मैनुअल। इस तरीके से आपका जो चैप्टर था ये द एंड हो गया। ठीक, ये जो इसका चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक क्या था? टेक्सोनॉमिकल ऐड था। ओके, अब उसके बाद
आपको करना क्या है, हमारे जो भी वीडियोस हैं उनको आप अच्छे से देखिएगा। उनमें अगर आपको कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। उसके साथ साथ आपके बुक में जो भी एक्सरसाइज दी गई है उसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। उसको सॉल्व करिएगा और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में हमारे भेज दीजिएगा उसको, या फिर हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमको सेंड कर दीजिएगा एक्सरसाइज की फ़ोटो खींच करके जो आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू क्लास, बाकी अच्छे से पढ़िए, आपका ये चैप्टर खत्म हो चुका है।